वेलकम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी क्लास 10 की वो है 3.6 और इसमें क्या यूज़ होता है, के मेथड यूज़ होता है। के मेथड 3.6 एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। इसमें के मेथड यूज़ होता है। के मेथड क्या है कि इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज़ अ प्रोपोर्शन। ये क्या प्रोपोर्शन है, दो रेशियोज हैं वो आपस में उनकी इक्वलिटी को डिस्कस किया गया है। देन पुटिंग ईच रेशियो इक्वल टू, अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बाय बी, लेट ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी एंड दिस इज इक्वल टू के, दिस इक्वल टू के बाय वन। तो इसको हम फिर सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं ए बाय बी इज इक्वल टू के बाय वन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू बी के। इसी तरह सी बाय डी इज इक्वल टू के बाय वन और इसको हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डी के। इस तरह यूजिंग ये जो अबव इक्वेशंस हैं इनको हम यूज़ करते हुए जो डिफरेंट प्रॉब्लम होती हैं प्रोपोर्शन रिलेटेड उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस मेथड में क्योंकि के हम सपोज करते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं, के मेथड ही कहा जाता है। इससे एक्सरसाइज 3.6 में ये हम मेथड यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, if a ratio b is equal to c ratio d, then then show that फोर, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4a माइनस 9b बाय 4a प्लस 9b इज इक्वल टू होगा 4c माइनस 9d बाय 4c प्लस 9d। ये अब टू साइड्स हैं, इनको हमने इक्वल करना है कि दोनों आपस में इक्वल हैं बाय यूजिंग दिस के मेथड। इसमें हमने सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो हम इसको लेट इस तरह कह सकते हैं कि ए बाय बी रेशो सी बाय डी that is equal to one constant and that constant is k. So this can be separately written as a by b is equal to k by 1 and this can be equal to a is equal to क्या हो जाएगा b k and c by d is equal to k by 1 and that will be equal to c is equal to d k. अब ये जो क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को दोनों हमने इक्वल करना है। दोनों को कंबाइन कलेक्टिवली भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 4a माइनस 9b बाय 4a प्लस 9b। अब इसमें आपने a इज इक्वल टू वाट, a इज इक्वल टू b के पुट करना है, तो यहाँ b के माइनस 9b आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 और यहाँ क्या आएगा b के प्लस 9b आ जाएगा। और इसमें अब इसको हम लिख सकेंगे, इसमें हमने एक ही जगह b के पुट किया और एक ही जगह b के पुट किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4b के माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4b के और प्लस 9b। अब इसमें से b 9b है, इसमें b कॉमन लेंगे, b हम कॉमन लें तो हमारे पास रह जाता है 4k माइनस 9 और डिनोमिनेटर में भी हम कॉमन लें, पीछे रहता है 4k प्लस 9 और ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास आ जाएगा 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का 4k प्लस 9, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की? राइट हैंड साइड है इसकी 4c माइनस डी और 4c माइनस 9d और 4c प्लस 9d। अब इसमें हमने c की जगह क्या पुट करना है? डी के। c इज इक्वल टू डी के है, तो ये हमारे पास 4c की जगह डी के आएगा, डी के माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4 और c की जगह डी के प्लस 9। ये हमारे पास आ जाएगा 4dk माइनस 9d और ये आ जाएगा 4dk प्लस 9d। अब इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पीछे आ जाएगा 4k माइनस 9 और नीचे भी d कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस 9। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ गया 4k माइनस 9 बाय 4k प्लस 9 और ये आपका इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो इस तरह ये लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल है और आपका प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों साइड का लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आया। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट इस तरह है कि 6a माइनस 5b बाय 6a प्लस 5b और इज इक्वल टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इससे पहले हम गिवन हमें क्या है वो हम कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, फिर लिख लें। गिवन है कि इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं कि लेट a बाय b इज़ इक्वल टू c बाय d इज़ इक्वल टू k बाय 1 और इसको फिर हम लिख सकते हैं a बाय b इज़ इक्वल टू k बाय 1 और इसको लिख सकते हैं c बाय d इज़ इक्वल टू k बाय 1। तो यहाँ हमारे पास a इज़ इक्वल टू b के आ जाएगा और c इज़ इक्वल टू d के आ जाएगा। अब इसकी हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड ये है 6a माइनस 5b बाय 6a प्लस 5b। अब इसमें हमने a की जगह a किसकी इक्वल है? b के माइनस 5d और नीचे डिनोमिनेटर में इसके क्या आएगा? b के प्लस 5d। अब हम ये पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6b के माइनस 5d और 5b है, सॉरी ये 5b है, 5b, ये 5b है और ये भी क्या है? 5b है और ये भी क्या है? 5b है और नीचे आपका 6b के प्लस 5b। अब इसमें से b कॉमन है, b हम कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास 6k माइनस 5 रह जाएगा और इसमें से b कॉमन लेंगे तो पीछे 6k प्लस 5 रह जाएगा। तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5 आ गया। इसी तरह इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इसकी क्या है? राइट हैंड साइड है 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। अब यहाँ हम क्या पुट करेंगे?
6 और सी की जगह क्या पुट करेंगे, डी के माइनस 5d, और डिनोमीटर में 6 और सी की जगह डी के प्लस 5d। अब इसमें से ये हो जाएगा 6d के माइनस 5d, और ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6d के माइनस 5d, और ये भी हो जाएगा नीचे 6d के प्लस 5d। अब इसमें से आपका k कॉमन लेंगे, आप d कॉमन लेंगे तो आपके पास 6k माइनस 5, और नीचे भी d कॉमन लेंगे तो 6k प्लस 5। अब ये d कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो है राइट हैंड साइड से 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है, 6k माइनस 5 से k प्लस 5। तो आपका प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी 6a माइनस 5b बाय 6a प्लस 5b इक्वल है 6c माइनस 5d और 6c प्लस 5d के। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या प्रूफ करना है आपने, a बाय b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब हमने वो गिवन क्या है, वो हम गिवन ये है कि इफ़ a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें सपोज करते हैं कि लेट a बाय b इज़ इक्वल टू c बाय d इज़ इक्वल टू k बाय 1, और इसको फिर हम लिख सकते हैं कि a बाय b इज़ इक्वल टू k बाय 1, और दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो a इज़ इक्वल टू b के। इसी तरह c बाय d इज़ इक्वल टू k बाय 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के। अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी है a बाय b, और a क्या आपके पास, a की जगह क्या आएगा, b के बाय b, b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड से क्या आ गया, सिर्फ k आ गया। और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसमें हम स्क्वायर रूट लेंगे, a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा b के होल स्क्वायर, और c की जगह क्या आएगा, d के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा, यह आ जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपका, न्यूमरेटर में k स्क्वायर कॉमन है, k स्क्वायर कॉमन लेंगे, पीछे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमीटर में भी b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। अब ये b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इस होल b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आपके पास आता है, स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर रूट है तो 2 के साथ, इस 2 के साथ स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, k आ गया, जो कि इक्वल आपके लेफ़्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो गया कि a बाय b इक्वल हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, प्रूव हो गया। ये था पार्ट नंबर 3। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी क्या करना है आपने,
इसी तरह आपने प्रूफ करना है पार्ट 4 है आपका इस तरह, इसमें A6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6 इक्वल टू है A³ C³ रेशो B³ D³ के। ये आपने प्रूफ करना है। तो इसमें भी आप उसी तरह आपको गिवन क्या है, बल्कि वो हमारे क्वेश्चन पार्ट में करता आ रहा हूँ, आपको समझ आ चुका होगा कि आपके पास आपने क्या पुट करना है, A इज इक्वल टू बी के और C इज इक्वल टू क्या, डी के। अब जिस तरह पहले पार्ट में मैंने किया उस तरह ये उसमें वो प्रोसेस लिख के A बाई बी इज इक्वल C बाई डी इज इक्वल के, और फिर ये चीज़ आ जाती है। तो इसकी अब लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड A पावर 6 C पावर 6 रेशो B पावर 6 प्लस D पावर 6। अब रेशो की जगह, रेशो को मैं चले पहले जैसे बताया था, रेशो की जगह बाय का साइन भी लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे B लिख सकते हैं, ऐसे लिखा। अब हम इसमें A की जगह B के पुट करेंगे, A की जगह B के स्क्वायर और C की जगह D के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6। ये 6 है, सॉरी ये क्या है 6, ये भी 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, B6 K6 D6 K6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6। अब इसमें से ऊपर आप K6 कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास B पावर 6 प्लस D पावर 6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 आ जाएगा। अब B6 D6 ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास K पावर 6 आ गया। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, वो है A³ C³ रेशो B³ और D³ हम इसी तरह रेशियो की जगह A³ C³ और रेशियो की जगह बाय लगा सकते हैं B³ D³। अब हमने A की जगह क्या लगाना है, B के, A की जगह क्या पुट करना है B के होल क्यूब, और C की जगह क्या पुट करना है D के होल क्यूब डिवाइडेड बाय B3 और D3। अब ये जो है क्यूब है, ये B का भी क्यूब है, K का भी क्यूब है, इसको लिखेंगे B³ K³ मल्टीप्लाई D³ और K³ डिवाइडेड बाय B³ D³। अब इन चारों वैल्यूज़ के दरमियान ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस या माइनस नहीं हो रही। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए B³ इस B³ के साथ और D³ इस D³ के साथ कैंसिल हो सकता है। दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर इस तरह कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब इसको हम क्योंकि दरमियान ये सेपरेट टर्म्स हैं, B³ के साथ D³ के साथ, यहाँ जो B6 प्लस D6 ये एज ए होल B6 और D6 पूरा एज ए होल B6 प्लस D6 के साथ कैंसिल हुए। अब यहाँ अगर B6 है, ये B6 है, ये सिर्फ B6 आप कैंसिल नहीं हो सकते, पूरा B6 प्लस D6 और B6 प्लस D पूरा एज ए होल कैंसिल हुए। अब यहाँ K³ और K³ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा K6 बन जाएगा, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, A6 प्लस C6 रेशो B6 प्लस D6 इक्वल है A³ C³ रेशो B³ और D³ के। ये प्रूव हो गया। ये था पार्ट नंबर 4। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5 में हमने ये प्रूफ करना है कि P A प्लस B प्लस QB रेशो P C प्लस D प्लस QD
इज इक्वल टू है ए रेशो सी। यहाँ भी दो साइड्स हैं आपकी, लेफ़्ट साइड राइट साइड, और इसमें गिवन आपका वही है, वो लिख लें तो कोई हर्ज नहीं, दोबारा लिख लें। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, ये गिवन है। अब हम लेट सपोज करते हैं, लेट ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी इज़ इक्वल टू के बाय 1। इसको फिर हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि ए बाय बी इज़ इक्वल टू के बाय 1। सो ए इज़ इक्वल टू बी के, और सिमिलरली सी बाय डी इज़ इक्वल टू के बाय 1। सो सी इज़ इक्वल टू डी के। अब इसकी हम दो साइड्स लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ये इसको हम रेशो की जगह, जैसे पहले बता चुका हूँ, हम बाय का साइन लिख सकते पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस डी और प्लस क्यू डी लिख सकते हैं। अब हमने ए की जगह बी के लगाना है और सी की जगह डी के लगाना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी ए की जगह बी के आएगा, बी के प्लस बी, और आगे क्या आ जाएगा क्यू बी, ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में आपने सी की जगह डी के लगाना है, प्लस डी और प्लस क्यू डी आएगा, ये क्यू डी है, ये आपका क्यू डी है, ये वाला क्यू डी है। अच्छा, आप देखें अब क्या होगा, इस p को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास आ जाएगा पी डी के प्लस पी डी और प्लस क्यू डी। अब इस सारे में न्यूमरेटर में आपके पास, इस न्यूमरेटर में क्या कॉमन है आपके पास, b कॉमन है, b कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा पी के प्लस पी बी, पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ p रह जाएगा, b कॉमन लेंगे सिर्फ b रह जाएगा, और इसमें से b कॉमन लेंगे सिर्फ q रह जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में हम d कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p k रह जाएगा, और यहाँ से d बाहर जाएगा सिर्फ p रह जाएगा, और यहाँ से d बाहर आएगा तो सिर्फ q रह जाएगा। तो ये आपका देखें, अब ये आपका न्यूमरेटर पी के प्लस पी प्लस क्यू, और नीचे डिनोमिनेटर में पी के प्लस पी प्लस क्यू, ये हैज़ अ होल, ये पूरा, इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी बी बाई डी, लेफ्ट हैंड साइड से क्या आंसर है, बी बाई डी। और इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है ए रेशो सी, तो इसको ए बाय सी लिख सकते हैं। ए किसकी इक्वल है, बी के, और सी किसके इक्वल है, डी के कैंसिल हो गया तो बी बाय डी आ गया, डी बाय डी। और ये हमारा किसके इक्वल है, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी आपका पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल हो गया ए रेशो सी के। ये आपका प्रूव हो गया। ये था पार्ट नंबर 5। उसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है आपका, 6 में क्या प्रूफ करना है आपने, बाय के मेथड। 6 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब बाय सी प्लस डी। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या दोनों आपस में इक्वल है। गिवन क्या आपका इसमें, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी।
और इसको हम लिख सकते हैं लेट ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के बाई 1। और फिर इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू के बाई 1 है, तो दिस मीन दैट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के, और सी बाई डी इज इक्वल टू के बाई 1 है, तो ये आपका सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। अब आपने इनको पुट करना है लेफ़्ट साइड राइट साइड में प्रूफ करने के लिए। अब लेफ़्ट हैंड साइड इसकी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब बाय ए प्लस बी। अब रेशो, अब हमें क्या करना है, इस रेशो की जगह हम डिवाइड का साइन भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको पीछे रेशो डिवाइड, यानी ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि ए रेशो बी हो और ए बाय बी हो और ए डिवाइडेड बाय बी हो। इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होगा, इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, एक ही है, तो मतलब एक इन तीनों को एक मतलब फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी हम इसमें आसानी लाने के लिए मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस रेशियो की जगह डिवाइड का साइन लिख सकता हूँ, और यह हो जाएगा ए क्यूब बाय ए प्लस बी। अब फिर उसके बाद मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड की जब मल्टीप्लाई बनाऊँगा तो ए प्लस बी ऊपर आ जाएगा और ए क्यूब जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद अब जो है मैंने क्या करना है, ए की जगह बी के पुट करूँगा, बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की जगह क्या पुट होगा बी के प्लस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में ए की जगह क्या पुट होगा बी के होल क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसमें बी कॉमन ले लें तो के प्लस 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है बी क्यूब और के क्यूब। अब यहाँ ऊपर इसमें क्या कॉमन है, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, पीछे के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बी के प्लस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में है पी क्यूब और के क्यूब। अब इसमें देखें ये आपके पास बी स्क्वायर और बी है, ये क्या बन जाएगा बी क्यूब ही बनेगा ना। ये आप देखें ये आपके पास बी स्क्वायर और बी से क्या आएगा बी क्यूब, और वो बी क्यूब आपके पास इस बी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर और बी क्यूब हो जाएगा, और बी क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। ये के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 और क्या आ गया के क्यूब आ गया। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड से ये आंसर है के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 और के क्यूब। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब और सी प्लस डी। अब जैसा पहले मैंने समझाया है आपको, रेशो की जगह हम डिवाइड का साइन भी लिख सकते हैं, ये सी क्यूब बाय सी प्लस डी हो जाएगा। उस अगले स्टेप में हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस डी ऊपर आ जाएगा, और सी क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास नीचे आ जाएगा। अब आपने सी की जगह डी के पुट करना है, डी के, सी की जगह डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी की जगह डी के प्लस डी, और नीचे सी की जगह क्या आएगा डी के होल क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें से डी कॉमन लेंगे पीछे के प्लस 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास डी क्यूब और के क्यूब आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में हम यहाँ डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ डी इंटू के प्लस 1 बाय डी क्यूब के क्यूब। अब इसमें भी आपका डी स्क्वायर और डी
डी क्यूब बन जाएगा और डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 बाय के क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा आपके पास किसकी इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इस तरह प्रूव हो जाता है कि लेफ़्ट साइड आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6। इसके बाद पार्ट 7 है, पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट 7 भी इसी तरह ही है। पार्ट 7 a बाय a माइनस बी रेशो a प्लस b बाय b इज इक्वल टू c बाय c माइनस d रेशो c प्लस d बाय d। अब इसमें भी हमने के मेथड के मुताबिक इसको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट उसी तरह है, इफ़ a रेशो b given as c रेशो d के, then let a by b is equal to c by d is equal to k by 1। तो इसका मतलब a by b is equal to k by 1। दिस implies that a is equal to b k आ जाएगा और c by d is equal to k by 1 ये आ जाएगा c is equal to d k। ये उसके बाद अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इसकी जो है, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है आपने, a बाय a माइनस बी रेशो a प्लस b बाय b। अब जिस तरह पहले पिछले पार्ट में किया हमने, हम रेशियो की जगह डिवाइड का साइन डाल सकते हैं। अच्छा, a किसकी इक्वल है, a इक्वल है आपका b के, ये b के आ गया। नीचे a इज इक्वल टू बी के माइनस बी, इस रेशियो की जगह डिवाइड का साइन आ गया। a किसकी इक्वल है, b के की इक्वल है प्लस b डिवाइड बाय b आ गया। अब ये b के ऐसे ही आ जाएगा, इसमें से b कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 आ जाएगा और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये b ऊपर आ जाएगा और नीचे b के प्लस 1 आ जाएगा। b के प्लस b आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपका b के डिवाइड बाई b के माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ b आ जाएगा और इसमें से b हम कॉमन लेंगे तो पीछे क्या आएगा, k प्लस 1। अब इसमें कौन कौन सा कटता है, ये b इस b के साथ कट जाएगा, ये b इस b के साथ कट जाएगा और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी आपके पास k आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में k माइनस 1 और k प्लस 1। ये आपके पास अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी k बाय k स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इसी तरह ही हम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, c बाय c माइनस d रेशो c प्लस d बाय d। अब c की जगह क्या आएगा, d के और d के माइनस d रेशो की जगह डिवाइड भी लिख सकते हैं, d के प्लस d बाय d। अब नेक्स्ट स्टेप में ये d के ऐसे ही आ जाएगा, इसमें d कॉमन लेंगे k माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे d ऊपर चले जाएगा और d के प्लस d में से d हम कॉमन लेंगे तो पीछे k प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें हम जो है, इसमें d के साथ कट जाएगा, ये d के साथ कट जाएगा और आपके पास k बाय k माइनस 1 और k प्लस 1 आएगा और ये अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 1 और ये आपके इसकी इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह आपका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर
वन के 7 पार्ट्स हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यही है के मेथड ही हमें यूज़ करके इक्वेशंस इक्वल प्रूफ करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है कि इफ़ a by b is equal to c by d is equal to e by f, then show that अब इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें। पहला पार्ट इसमें क्या है? पहला पार्ट ये है कि a by b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये है पहला पार्ट इसका। अब देखें इसमें भी हम इसी तरह स्टार्ट करना है सोल्यूशन। हमारे पास इफ़ क्या है? इफ़ a बाय b इज़ इक्वल टू c बाय d इज़ इक्वल टू e बाय f है। तो लेट हम सपोज करते हैं लेट a बाय b c बाय d e बाय f इज़ इक्वल टू क्या है? k बाय 1 अगर हो तो फिर क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं कि a बाय b इज़ इक्वल टू k बाय 1। दिस इम्प्लाइज दैट a इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b k हो जाएगा। इसी तरह c बाय d इज़ इक्वल टू k बाय 1 होगा, तो ये हमारे पास c इज़ इक्वल टू d k आ जाएगा। और इसी तरह e बाय f इज़ इक्वल टू k बाय 1 होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास एफ के आ जाएगा। e इज़ इक्वल टू एफ के। अब हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो है सिंपल सी a बाय b a बाय b। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू b k बाय b। b इस b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? k आ गई लेफ़्ट हैंड साइड की। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? वो भी इसमें वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। वो है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब यहाँ हमने इसमें a की जगह b के पुट करना है, ये b के स्क्वायर हो जाएगा। c की जगह d के पुट करना है, d की स्क्वायर हो जाएगा। और e की जगह f के स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका न्यूमरेटर में क्या बनेगा? ये हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस f स्क्वायर k स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब यहाँ जिस तरह पहले मैं डिस्कस किया था, अब यहाँ क्योंकि प्लस का साइन, ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये d स्क्वायर इस d स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, f स्क्वायर इस f स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या प्लस के साइन है। अब हम इसमें क्या करेंगे? न्यूमरेटर में k स्क्वायर कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस एज अ होल ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा। तो ये हमारे पास k आ गया, जो कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
ये हमारा पार्ट 1 जो है इस तरह जो है प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इस तरह है कि उसमें हमें ये प्रूव करना है कि ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू है ए सी ई बाय बी डी एफ पावर 2/3 पावर 2/3। अब इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड हमने इक्वल करनी है, लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो इसमें पीछे हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, कि हम फिर कर लें, फिर लिख लें क्या गिवन है हमें। गिवन यह है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू इफ़ ए बाई बी इज़ इक्वल टू सी बाई डी इज़ इक्वल टू ई बाई एफ। फिर हम क्या सपोज करते हैं, लेट ए बाई बी सी बाई डी इज़ इक्वल टू ई बाई एफ इज़ इक्वल टू के बाई 1। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ए बाई बी इज़ इक्वल टू के बाई 1, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के। और इसी तरह सी बाई डी इज़ इक्वल टू के बाई 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी के। इसी तरह ई बाई एफ आपका इक्वल है के, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास एफ के आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब इनको हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड पुट करना है। लेफ़्ट साइड क्या है, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब हमने एक जगह क्या पुट करना है, एक ही जगह पुट करना है बी के, और सी की जगह पुट करना है डी के। फिर सी की जगह क्या पुट करना है, डी के, और ई की जगह क्या पुट करना है, एफ के। और फिर ई की जगह क्या पुट करना है, एफ के, और ई ए की जगह क्या पुट करना है, बी के। और नीचे न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, वो बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ देखें, ये b इंटू डी, बी डी के स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी एफ के स्क्वायर, और यहाँ आएगा एफ बी के स्क्वायर, के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी है। अब यहाँ ऊपर आपका न्यूमरेटर में के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी रह जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी रह गया। अब ये सारी वैल्यू बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस बी सेम वैल्यूज़ हैं। ये एज अ होल पूरे के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, इसका के स्क्वायर आ गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हम यहीं कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है ए सी ई बाय बी डी एफ होल पावर 2/3। अब हमारे पास क्या आएगा, ए की जगह बी के आएगा, सी की जगह डी के आएगा, ई की जगह एफ के आएगा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, बी डी एफ होल पावर 2/3। अब यहाँ बी के डी एफ और एफ के दरम्यान कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो बी डी के और एफ बी डी एफ, ये एफ है,
और उसके बाद के मल्टीप्लाई के क्यूब आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी बी डी एफ ही है, और ऊपर पावर क्या है 2/3 है। तो ये बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 3.6 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। वो इस तरह है कि उसमें भी हमने यही प्रूफ करना है, लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल प्रूफ करना है। उसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ए सी बाय बी डी प्लस सी ई बाय डी एफ और प्लस ई ए बाय एफ बी, ये इक्वल है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। अब इसमें भी हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड को प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन उस तरह ही हमारे पास गिवन क्या है, इफ़ ए बाय बी इज़ इक्वल टू सी बाय डी इज़ इक्वल टू ई बाय एफ, ये गिवन है। तो लेट ए बाय बी सी बाय डी इज़ इक्वल टू ई बाय एफ इज़ इक्वल टू के बाय 1। ये के बाय 1 हो गया। इसको फिर हम लिख सकते हैं ए बाय बी इज़ इक्वल टू के बाय 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के। इसी तरह सी बाय डी इज़ इक्वल टू के बाय 1, तो सी इज़ इक्वल टू डी के हो जाएगा। और ई बाय एफ इज़ इक्वल टू के बाय 1, तो ई इज़ इक्वल टू एफ के हो जाएगा आपका। अब इसकी लेफ़्ट हैंड राइट साइड इक्वल, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड वो है ए सी बाय बी डी प्लस सी ई बाय डी एफ प्लस ई ए बाय एफ बी। अब इसमें ए की जगह क्या आएगा, बी के, और सी की जगह क्या आएगा, डी के बाय बी डी। इसी तरह सी की जगह आएगा डी के, ई की जगह आएगा एफ के बाय डी एफ, और ई की जगह आएगा एफ के, और ए की जगह बी के बाय एफ बी। अब इसको क्या लिखेंगे हम, देखें, ये हो जाएगा आपका बी डी के स्क्वायर और नीचे है बी डी। इसको लिखेंगे डी एफ के स्क्वायर बाय डी एफ और ये हो जाएगा एफ बी के स्क्वायर बाय एफ बी। अब ये देखें सिंगल फ्रैक्शन है, सिंगल इन द बी डी और के स्क्वायर में कोई साइन नहीं है, और इसमें ये बी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, डी एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एफ बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3k स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 3k स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड इसकी अगर यही होती है तो यही कर लेते हैं। यह क्या है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। तो यहाँ हमने क्या करना है, ए की जगह बी के होल स्क्वायर लगाना है, बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर की जगह डी के होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर आएगा, ई की जगह एफ के होल स्क्वायर बाय
एफ स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर बाय डी स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर के साथ एफ स्क्वायर के कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इन तीनों को ऐड करें तो 1 + 1 3 के स्क्वायर है, जो कि हमारा 3 के स्क्वायर जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह ये आपका एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट हुई। उसका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो गया। इसको आप देखें और समझें इंशाल्लाह, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ख़ुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।